वेलकम टू अन्नपूर्णा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। बीपीएससी 4.0 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अदर्स एग्जाम के लिए भी। बस आप लोग एक बार देखते चलिए इसको, धीरे धीरे ऐसे ही देखते चलेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास के प्रश्न है कुछ। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? पता है? नहीं पता है ना? नहीं है। जी.सी. हिल्टन। आंसर है जी.सी. हिल्टन। कौन है? जी.सी. हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? आंसर है 1945 में। ये फास्ट देखते चलते हैं हम लोग, ठीक है? बहुत ही क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कानून कहा गया? आंसर क्या है इसका? आंसर है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 वाला। ओके, ठीक है ना? रोलेट एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयाल दास। किसने? दयाल दास ने। ठीक है। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई? पता है? खुदीराम बोस। बहुत ही ध्यान से देखते चलिए, बहुत फास्ट रिवीजन है ये। केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया? किसने मना कर दिया था? गांधी जी ने ना, महात्मा गांधी ने। ओके, ठीक है। बस ये रिवीजन है एक तरीके से। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? आंसर है लाला हरदयाल और कांसीराम ने। लाला हरदयाल और कांसीराम। कभी कभी लाला हरदयाल को नहीं पूछता है, कांसीराम को पूछ देगा, तो बस ये दोनों नाम याद रखिएगा। वैसे लाला हरदयाल ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइटमैन कमीशन। व्हाइटमैन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नए है ना क्वेश्चन। 10, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों के बीच हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल। सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पता है? बदरुद्दीन। आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। 12, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। मराठा संस्थापक कौन थे? शिवाजी, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? चौथ और देशमुखी, सरदेशमुखी। ये बहुत ही पढ़े, अब पूछा भी जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सब एनसीईआरटी से हैं। ओके, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बस कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि जो स्टेट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेट से संबंधित, वो जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं एससीईआरटी में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, 2 चीज़ पूछता है, एक भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा और एक पूछता है प्रथम जो गवर्नर जनरल। तब प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय पूछ दे तब सी गोपालाचारी हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। इसको भी ध्यान से सुनते चलिए। ओके, 15वां क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। इसको रंगीला बादशाह
कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? गया है ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है, नादिर शाह। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। आंसर है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर सन 1930 को। 17 नवंबर सन 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, अरे वही कलकत्ता वाला लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। बहुत मतलब उससे बहुत शक्ति मिलती है, आप लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कि लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? भारत के उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। ओके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आता भी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके गुरु का नाम था रानाडे। ठीक है, ओके, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, 26, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? कभी कभी पूछता है और पता नहीं होता है। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग, रामचंद्र, हम आत्मारंग कह रहे हैं, सॉरी, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से, लेकिन कभी कभी आत्माराम कर देगा तो क्या करेंगे? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाब ने। डंडा फौज का चमनदीप पंजाब ने। 28 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन थे? ये बहुत कम लोगों को पता होगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसे किसे इस क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक है, लिखेंगे ना आप लोग? ओके, ये थे राजहंस। ठीक है, कौन थे? राजहंस ने क्या किया था? जनरल डायर की हेल्प की थी। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। ये सारे क्वेश्चन ना NCERT के हैं। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थान के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग बस इसको ध्यान से देखते जाइएगा और आप लोग को मैं धीरे धीरे सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगी, NCERT और SCERT से भी ले आऊँगी। और आप लोग प्लीज़, आपको पसंद आए यार तो आप लोग ना बस लाइक कर दिया कीजिए, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरी फैमिली है ना, तो फिर आप लोग बस मेरा साथ दिया कीजिए। और बस, और क्या, अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।